हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम की एक एक ग्लैंड को पढ़कर हम चलने वाले हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी ग्लैंड के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक बात है। चलिए दोस्तों, तो सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है उस ग्लैंड को हम नाम देकर चलते हैं। पहली ग्लैंड हाइपोथैलेमस। क्या होता है सबसे पहला दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर, सबसे पहली जो ग्लैंड आप पढ़ा रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाँ, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। अब देखिएगा, कुछ जानकारियां मैं आपको सम्मिलित करवाता हूं यहाँ। जैसे कि आप ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन कुछ यूं आपको नजर, और ब्रेन में एक पार्ट यहाँ आपको नजर आता है छोटा सा, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इसी के दोस्तों नीचे जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बोथ आर एडेड विद द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्लैंड हमारे शरीर की, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जरूरी। जो हाइपोथैलेमस ना हो तो बहुत कुछ ना हो, व्यक्ति भी ना हो। क्या क्या जरूरी है ऐसा हाइपोथैलेमस में? जो मस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो सभी कंसेप्ट और कंसेप्ट वाली बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो तैयार हो जाइएगा। क्या आप जानना चाहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में कि क्या होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड? चलिएगा, उसी के बारे में आपको जानकारियां देता हूं मैं, और बड़ी सिंपल भाषा में जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचा देना, क्योंकि ये बहुत बेहतर लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें आपको कुछ बहुत यूनिक नजर आने वाला है। कैसे सर? अभी आप मेरे साथ सीखते जाइए। कैसी शेप है, कितने हार्मोन रिलीज करती है, कितने इनहिबिटिंग है, कितने रिलीजिंग है, टोटल हार्मोन कितने हैं, टोटल रिलीजिंग कितने हैं, बनने वाला हर वो क्वेश्चन इस वीडियो में आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ध्यान रहे। बात कर रहा हूं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। सबसे पहली बात ध्यान देकर चलिएगा दोस्तों। क्या सबसे पहली बात ध्यान देकर चलिएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक बात है क्या? लिख दीजिएगा, हाइपोथैलेमस क्या दोस्तों? हाइपोथैलेमस भाई, चलिए वापस लिखिएगा, हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या है दोस्तों? हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन का पार्ट होता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, अब की बार जो बात बता रहा हूं वो बहुत खतरनाक बात है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में थ्रस्ट रेगुलेटरी सेंटर है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में एपेटाइट, क्या दोस्तों? एपेटाइट। कैसा है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में कैसा सेंटर है? एपेटाइट सेंटर भी है। किस किस के सेंटर हैं? तो आपका जवाब होगा ये सभी सेंटर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कह रहे हैं कि ये सारे के सारे सेंटर हाइपोथैलेमस में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, देखो भूख का सेंटर, प्यास का सेंटर और एपेटाइट का सेंटर। और मतलब भूख है, प्यास है और शरीर के तापमान का जो टेम्परेचर है, वो तीनों के तीनों ही आपके सेंटर कहाँ पाए जाने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर वो है हाइपोथैलेमस। क्या है दोस्तों आपका? हाइपोथैलेमस। चलिए भाई, यहां तक की भी आप बात बता दे रहे हैं, क्योंकि बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हम करके चल ही रहे हैं। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात और आती है, एग्जामिनर ने एक बार ऐसा पूछा हुआ है
और आगे भी पूछ लेगा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। चलिए उससे पहले मैं आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। यहाँ एग्जामिनर कहता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। क्या दोस्तों, एग्जामिनर कहता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो ऑलमोस्ट लोगों का जवाब है कि सर कितना छोटा क्वेश्चन है, ये तो हम सभी रात को जब सपना आता है ना तब भी हम बता देते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। बहुत बेहतर है, एग्जामिनर तुम्हारा गुरु है बेटा, और उसने क्या कहा इस बार कि ये बताना जरा मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। अब भाई अध्यापक तो है, भाई टीचर तो है, ठीक है, इसे टीचर कहते हैं, पर टीचर कौन होने वाला है ये क्वेश्चन। बोला प्रधानाचार्य, अरे शरीर में प्रधानाचार्य जी कौन है, बस बात यही है कि यहाँ के प्रधान महोदय जो हैं वो कौन है, प्रिंसिपल जो है वो कौन है। तो आपका जवाब आएगा कि सर मास्टर ग्लैंड जो होती है वो है हमारी हाइपोथैलेमस। अरे क्या है दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रहे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई इसे मास्टर ग्लैंड कहा गया है, मास्टर ग्लैंड कहा गया क्यों है? ध्यान से बताना, जवाब देना। क्या भाई मास्टर ग्लैंड कहा गया तो क्यों कहा गया, क्या इसके पीछे कारण रहा दोस्तों, है क्या इसके पीछे कारण रहा। तो देखो मास्टर देखो, मैं बेहतर एग्जांपल देता हूं कि जब आप स्कूल में पढ़े, जब आप कॉलेज में पढ़े, तो सब पर आदेश चलाने के लिए प्रिंसिपल सर हुआ करते थे, फिर टीचर होते थे, फिर बच्चे होते थे। तो इसे प्रिंसिपल क्यों कहा गया, क्योंकि ये किसका कंट्रोल करता था, टीचर का कंट्रोल करता था। अब टीचर कौन है यहाँ पे, पिट्यूटरी है, तो हम क्या कह सकते हैं, मास्टर कहने के पीछे कारण क्या हुआ इसका, ड्यू टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या दोस्तों, ड्यू टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन। क्या करता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो काम है उसे कंट्रोल करने का, या उसके जो काम है उसे क्या करने का दोस्तों, मेंटेन करने का जो काम था वो हाइपोथैलेमस का। फिर प्रधानाचार्य जी क्या कहते थे, स्टाफ को कहते थे ये काम कर देना, ये काम कर देना, ये भी कर देना, और टीचर को करना पड़ता था। बात समझ में आई क्या? ठीक है सर, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा, बात समझ में आ गई। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि मास्टर को मास्टर क्यों कहा है आपने, ये भी तो बताओ। फिर प्रिंसिपल को प्रिंसिपल कहने के पीछे समझ में बात आ गई, पर मास्टर ग्लैंड क्यों कहा पिट्यूटरी को, ये भी अगर जानकारी समझ में आ जाए तो मजा है। देखो बच्चों पर जो सारा अधिकार है वो किसका है, टीचर का है, और टीचर क्या करता है, उसे वो सारी बातें सिखाता है, सारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, और सबको एक टीचर पढ़ा लेता है, तो भाई साहब बड़ी बात है नहीं। और हमारी बॉडी के जितने हार्मोन बन रहे हैं लगभग 8-10, उन सबका काम जो है कौन कर रहा है, अकेला पिट्यूटरी ही कर रहा है। इसीलिए मास्टर का क्यों कहा मास्टर, तो मास्टर कहने के पीछे बहुत सारे काम, एक ही व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं हैं जो आपको दुनिया से अलग बना देती है, दुनिया से बेहतर बनवा देती है, और उसे हम क्या कहते हैं कि मास्टर जी है हमारे। और मास्टर जी हमारे ऐसे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी हमारी मास्टर जी है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे जो काम है दोस्तों, क्या बहुत सारे जो काम है वो करती है। कैसे दोस्तों, हमारी बॉडी की और भी ग्लैंड है, उनके फंक्शन, तो हम ही कह सकते हैं कि मेंटेन द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड, कि हमारी जो और ग्लैंड है ना उनके फंक्शंस को मेंटेन, बाकी की जो छोटी मोटी है, थाइमस, पीनियल है, इसके अलावा जो आपकी है थायराइड है, पैराथायराइड, इन सबको भी हल्का मोटा सहारा अगर कहीं से मिल रहा है तो वो बड़े भाई साहब जी दे रहे हैं। भाई सब्जेक्ट में पास होना एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नहीं है, पढ़ना में भी होना है, साइको में भी होना है, सोशियो में भी होना है, भाई सब में ही होना है। और होना कब है, जब मास्टर जी आपको बढ़िया पढ़ा दे रहे हैं। तो बातें ये भी क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपके साथ में बात करके
चलो ठीक बात है। बाकी हाइपोथैलेमस की और जानकारी जो है आप नर्वस सिस्टम में डील कर, मैं तो इतनी डील कर रहा हूँ यहाँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिर नर्वस सिस्टम में घुसने पे थोड़ा मामला बढ़ जाता है, तो इसीलिए अब बात आती है कि सर हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से, रिलीज एक तो बोला जाता है रिलीज हार्मोन और एक बोला जाता है सिंथेसिस हार्मोन। क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है दोस्तों, देखना ध्यान से सुनना, एक को बोला जाने वाला है रिलीजिंग हार्मोन, क्या कहते हैं दोस्तों हम, रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, और एक दोस्तों जो होता है हमारा सिंथेसिस हार्मोन। भाई फर्क क्या है दोनों को बताओ। देखो रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है, रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या होने वाला है, ठीक है, रिलीज करना, बहुत सिंपल सी बात क्या होने वाली है, रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होगा कि खुद को रिलीज कर देना, कि मैंने तेरे हवाले कर दिया वतन साथियों, ठीक बात है क्या, हाँ, तो वही बात है कि क्या कर देना, खुद को रिलीज कर देना। और रिलीज कहां पर करेगा दोस्तों, तो आपका जवाब आएगा कि ब्लड के अंदर रिलीज कर देना। कहां रिलीज कर देना दोस्तों, खुद को वतन साथियों हवाले कर देना, हार्मोन बना और खून को कह दिया ले जा सनम तो मुझे तेरे साथ, तो चल दिए भाई, वो क्या कहला रहा आपका रिलीजिंग हार्मोन जो है कहला रहा। सर सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, उसका बनना, सिंथेसिस का मतलब क्या होगा दोस्तों, उस हार्मोन का बनना। तो सिंथेसिस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन है उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम क्या कहने वाले हैं, सिंथेसिस हार्मोन कहने वाले, क्या कहने वाले हैं दोस्तों उसे हम, तो आपका जवाब होगा उसे हम सिंथेसिस हार्मोन के नाम से जानते हैं। भाई सिंथेसिस क्या है और रिलीजिंग क्या है, दोनों शब्द भी अब हमारे क्लियर कट समझ में आ चुके हैं, हाँ या नहीं, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन के बारे में। क्या दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो है उस हाइपोथैलेमस के हार्मोन के बारे में। और हाइपोथैलेमस दोस्तों दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। क्या, दो प्रकार के हार्मोन इसके पास में होते हैं, एक जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं और एक दोस्तों जिसे हम इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। भाई एक तो ब्लड में चला गया, ठीक बात है, और एक जाकर रुक रहा है, रोको रोको रोको, बस बस तुम्हारा काम हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन चल, क्या हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कहा हेलो अल्फा टू डेल्टा, या हाइपोथैलेमस ने कहा कि क्या कर दिया जाए, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज करा जाए। अब ये रिलीज हो रहा है हो रहा है हो रहा, भाई साहब की ग्रोथ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और एक दिन खतरनाक बढ़ जाएगी। तो इसे रोकना भी तो जरूरी है, रोकोगे कैसे, तो भाई इसके फंक्शन को रोकने के लिए दूसरा हार्मोन जाए, और उसे क्या कहेंगे हम, इनहिबिटरी हार्मोन का नाम देने वाले। क्या नाम देने वाले हैं, इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब जो काम का इनहिबिशन कर दे, जो काम को रोक देवे, वो इनहिबिटरी। तो दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, पहले हार्मोन को हम क्या नाम देते हैं, तो आपका जवाब होगा कि पहले हार्मोन को हम नाम देते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन होता है उसे हम नाम देते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या नाम देते हैं साथियों, इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दोनों क्लियर, रिलीजिंग हार्मोन क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है। अब एक ध्यान देना, जो हमारा रिलीजिंग हार्मोन होगा क्या काम करेगा, सिंपल बात है कि उसका जो फंक्शन था, राइट, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन था ग्रोथ कराना, तो उस ग्रोथ के फंक्शन को बढ़ा देना, और इनहिबिटरी में क्या होगा, उस फंक्शन को क्या कर देना, कम कर देना, वही आपका काम होने वाला है। तो रिलीजिंग का मतलब क्या होने वाला है, रिलीजिंग का मतलब क्या होने वाला है कि इंक्रीज द फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन का फंक्शन है उसे क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, दैट इज द रिलीजिंग हार्मोन। वहीं दूसरी तरफ हम चलें और उसे हम नाम देने वाले हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि
कि डिक्रीज द फंक्शन ऑफ हार्मोन। क्या दोस्तों? डिक्रीज द फंक्शन ऑफ हार्मोन, जो हमारा हार्मोन है उसके फंक्शन को क्या कर दिया जाना भाई, कम कर दिया जाना, क्या कहलाएगा? इनहिबिटरी हार्मोन कहलाने वाला है। ठीक बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या नहीं? बहुत बेहतर। अब ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू और इन चीजों को इतना आसान कर देता हूं कि यकीन मानो कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए एक हार्मोन का एग्जांपल लेते हैं, और हार्मोन का एग्जांपल है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वही दूसरा हार्मोन ले रहे हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो कितना आसान है, सिंपल। ध्यान देना, पूरा नाम आप लिख सकते हैं कॉपी पे जाए तो, कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और दोस्तों ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। दोनों ही हार्मोन कहां से रिलीज होंगे? तो दोनों ही हार्मोन ये कहां से रिलीज होने वाला है? तो आपका जवाब आएगा रिलीज बाय द, अरे मेरे घर से थोड़ी होगा, तो जवाब होगा नहीं नहीं आपके घर से क्यों होगा, ये तो हाइपोथैलेमस रिलीज करने वाला है। कौन रिलीज करने वाला है? हाइपोथैलेमस। अच्छा इसको इसका पड़ोसी करेगा क्या? नहीं, इसको भी कौन करेगा? तो आपका जवाब होगा कि ये भी हार्मोन जो है वो कहां से रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। ये जो है वो भी हमारा हाइपोथैलेमस से ही क्या होने वाला है? रिलीज होने वाला है। भाई बातें क्लियर है? आया नहीं? बहुत बेहतरीन। अब आगे ध्यान देना। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट, सर हाइपोथैलेमस करेगा ठीक है, पर हाइपोथैलेमस खुद करता है क्या? नहीं। कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी करेगी। तो और विशेष जानकारी, सर पिट्यूटरी एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर? भाई पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं, ऐसे है देखो। पिट्यूटरी जो आगे की तरफ नजर आती है दैट इज एंटीरियर, और जो पीछे नजर आती है दैट इज पोस्टीरियर। पढ़ेंगे पूरी, टेंशन मत करो पिट्यूटरी ग्लैंड की, है ना। तो ये कहां से रिलीज हो रहा है? तो हमारा जवाब हो गया कि सर ये जो है यहाँ पर हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, और ये भी हमारा कहां से रिलीज हो रहा है? तो हमने कहा सर ये भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से ही आने वाला है। कहां से आने वाला है? तो आपका जवाब है कि सर ये भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से ही आने वाला है। ठीक बात है? ओके। अब देखिएगा ध्यान से समझे मेरी बात। एंटीरियर पिट्यूटरी, अब क्या होगा सर? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करवा देगा? आपकी ग्रोथ को, सिंपली मैं कह दूं कि ये क्या करने वाला है, ये तो क्या कर देगा? इंक्रीज द ग्रोथ। भाई ये वो हार्मोन है जो हमारे शरीर की ग्रोथ को क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। वही ये जो है वो क्या करने वाला है? तो हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को क्या करने वाला है? अब घटा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, रुकने वाला है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। हाँ, ये तो क्या करवा सकता है, और शब्दों में कहूं तो ये तो ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगा। क्या? ये तो ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगा, और यहां ये कह सकते हैं कि ये जो है वो ग्रोथ हार्मोन के लेवल को घटा देगा। भाई ग्रोथ हो गई ना, वो वापस थोड़ी घटेगी, पर जहां है वहां रोक दिया जाए, दैट कौन रोकेगा? तो जवाब होगा रिलीजिंग। इनहिबिटरी रोकने वाला है, और बढ़ाने कौन है? तो जवाब होगा सर जो हार्मोन हमारा कौन सा है, रिलीजिंग हार्मोन है, वो ऐसा करने वाला है। ठीक बात है क्या भाई? यहाँ तक जवाब देना यस और नो में मुझे, ताकि समझ में आए कि हाँ समझ रही है। ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको बात और बता कि सर जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कितने हार्मोन रिलीज करता है और कितने हार्मोन इसके इनहिबिटरी हैं, वो भी हमें आप बता। चलिए बता देते हैं, क्योंकि आप कहें और हम ना बताएं ऐसा हो नहीं सकता। चलिए देखिएगा, दो प्रकार से हम लिख लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं जिन्हें हम बोलने वाले हैं कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन है। क्या है ये? हमारे हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन है, और इधर जो है हमारे, उन्हें हम नाम देने वाले हैं, ये हमारे इनहिबिटरी हार्मोन है। कौन से हार्मोन है दोस्तों? इनहिबिटरी हार्मोन। चलिए भैया, रिलीजिंग हार्मोन की जब हम बात करें, किसकी बात करें? रिलीजिंग हार्मोन की जब हम बात करें तो क्या होने वाला है? कौन कौन से नंबर भी आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कि ये 6 रिलीजिंग हार्मोन करता है, और जब इनहिबिटरी की हम बात करें तो 2 ही इनहिबिटरी हार्मोन इसके पास में होते हैं।
क्या है ये, अगर लिखना चाहे तो ऊपर भी लिख देना कि सर ये जो है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन की बातें हो रही है, इसके हार्मोन की बातें हो रही है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन की बातें हम करके चलिए रिलीजिंग में सबसे पहला हार्मोन, रिलीजिंग में सबसे पहला हार्मोन जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, अगर पूरा लिखना है तो लिख दीजिएगा कि सबसे पहला हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हम इसको नाम देने वाले हैं। एक बात है, चलिए भैया एक रिलीजिंग हार्मोन हमारे सामने अब तक आ चुका है। दूसरा रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH। क्या बोलने वाले हैं, तो पूरा नाम लिखना है तो लिख दीजिएगा कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हेलो अल्फा टू डेल्टा, क्या बोलने वाले हैं, जवाब दो भाई सारे लोग, हेलो हेलो हेलो। अल्फा टू डेल्टा, लिसन बी केयरफुली, आई एम हियर, वेयर आर यू हियर, यस और नो। अगर आप इधर ही हैं, पढ़ रहे हैं, तो जरूर क्लास को शेयर कर दें और मित्रों को ज्यादा से ज्यादा नंबर में जोड़ लेने भाई। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और एग्जाम भी आपसे तो कुछ ज्यादा ही जरूरी है। ठीक समझ आ रही है बात, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट तीसरे रिलीजिंग हार्मोन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसे बोला जाता है TRH। भाई TRH क्या होता है सर, TRH होता है साथियों आपको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होने वाला है आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या होने वाला है दोस्तों आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका तीसरा होने वाला है। चलिए भाई चौथा हार्मोन क्या होने वाला है सर, रिलीजिंग के क्रम में ही हमें बताइएगा, और दोस्तों उसे हम बोलने वाले हैं CRH। सर ये क्या होता है, चलिए वो भी लिख दीजिएगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या दोस्तों, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। चलिए यहां तक भी आप बताओ। नेक्स्ट सर चार ही हुए हैं अभी तो, अरे पूरे बताऊंगा टेंशन मत करो, चार ही हुए हैं पर पूरे बताऊंगा। पांचवा जो है दोस्तों उसे बोला जाता है GnRH। सर GnRH क्या होने वाला है, तो जवाब होने वाला है दोस्तों आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन से होने वाला है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होने वाला है दोस्तों। ठीक बात समझ आ रही है, अरे बोलना हाँ और नहीं में जवाब देना। 5 हार्मोन आ चुके हैं रिलीजिंग, और रिलीजिंग का लास्ट हार्मोन होता है दोस्तों जिसे हम नाम देते हैं MSH। ये क्या होता है, तो जवाब होगा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है दोस्तों आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, ये भी बड़ा जोर का हार्मोन होता है। अब देखो भाई सिंपली मैंने आपको ये चीजें बताई और बातें भी आपको समझ में आई। कितने रिलीजिंग हार्मोन नजर आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर एग्जैक्टली हमें ये रिलीजिंग हार्मोन जो आप बताना चाह रहे हैं वो समझ आ रहे हैं। उन्हें मैं रिकॉल करा रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ, ध्यान से। सबसे पहला GRH ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा हमने कहा PRH मतलब क्या हुआ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तीसरा क्या हुआ TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, चौथा क्या हुआ CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पांचवा क्या हुआ GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और लास्ट क्या हुआ दोस्तों MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन भी आप इसे कहकर चल। ठीक बात है क्या, अरे हाँ और नहीं में जवाब देना दोस्तों। अब देखिएगा सर रिलीजिंग हार्मोन तो आपने बता दिए, इनहिबिटरी भी आप बताओ। GHRH का ही दोस्तों हार्मोन होता है यहाँ, जिसे बोला जाने वाला है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का ही दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। बस ये दो इसके क्या होने वाले हैं इनहिबिटरी। सर बाकी के इनहिबिटरी नहीं दोस्तों, ये रिलीज नहीं करता है।
ये रिलीज नहीं करता है, कौन करेगा? वो आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक बात है क्या? अरे हाँ और नहीं में मुझे जवाब दो है, हाँ और नहीं में मुझे जवाब दो, तभी तो बात समझ में आएगी। समझ आया क्या? हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, कौन कौन से हार्मोन इनहिबिट करता है। समझ आ गया क्या? डेफिनेट। अगर दोस्तों समझ में आ गया और आप जो है चाहते हैं कि सभी हार्मोन कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, है ना, कैसे करता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मैं कहूंगा मिस मत करना। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हर सुबह और हर शाम हम आपसे मुलाकात करने आएंगे और आपको नई नई जानकारियां देते हुए जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं अभी तक तो आज ही डाउनलोड करें आप इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी का एप्लीकेशन, और जितने भी एकेडमिक कोर्सेज की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे वो जीएनएम नर्सिंग हो, और चाहे दोस्तों आपका वो पोस्ट बीएससी का हो, सभी की प्रिपरेशन आप हमारे साथ में कर सकते हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर दिया जाने वाला है, तो फटाफट से आप क्या कर ले दोस्तों, ज्वाइन कर ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले दोस्तों इम्पेटस पे भरोसा, फिर देख होता है क्या कल, और कल क्या होगा, बहुत खूबसूरत दिन होगा और मजा आएगा जब तुम कहाँ होंगे, बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, एजुकेशन का आपके पास अच्छा स्तर होगा और बड़ा मजा हमें आएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट।